हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। नदी वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोगों का नदी और उसके तट पर स्थित जो शहर है ये वाली चीजें बच गई थी। इसके अलावा परियोजना बचा हुआ है और एक जो है आपकी सहायक नदी वाला जो है, सहायक नदी तो ऑलमोस्ट मैं आपका करा चुकी थी, परियोजना जो है वो हमारा पूरा बचा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि नदी और नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है। ये जो है आपका या तो वन लाइन फैक्ट में आएगा या तो मैच ऑफ द कॉलम में भी इससे क्वेश्चन पूछता है। एक साइड पे नदी रहेगा, एक साइड पे उस पे तट पर स्थित शहर निम्न को सुमेलित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन इससे बनता है। तो देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पर जो स्थित शहर है ये है लेह, जो कि लद्दाख में शामिल है, लद्दाख के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह। इसके बाद नेक्स्ट है झेलम। झेलम नदी के तट पर स्थित शहर है श्रीनगर। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है और इसमें एक झील स्थित है, उस झील का नाम है वुलर झील। ठीक है। इसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना। क्लियर है? ये जो पंजाब का जो प्लेस है लुधियाना, ये जो है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी के तट पर स्थित अगर शहर की बात किया जाएगा तो इसमें प्रॉपर कोई एक शहर नहीं शामिल है, उसमें और भी बहुत सारे शहर शामिल हैं। जैसे कि अगर देखा जाएगा तो इसमें है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद नेक्स्ट है कानपुर, नेक्स्ट है बनारस, नेक्स्ट है पटना, नेक्स्ट है मेरठ। इसके अलावा और मिल जाएगा आपको गोविंद घाट, है ना, तो वो गोविंद घाट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना और मेरठ, जिसमें से ये जो कानपुर है ये गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। बाकी जितने जो शहर इसके कंपैरिजन में ये सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अलकनंदा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ धाम, इसके तट पर स्थित है बद्रीनाथ। और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ। ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि अलकनंदा नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है या बद्रीनाथ स्थित है, या मंदाकिनी नदी के तट पर बद्रीनाथ है या केदारनाथ। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? ए बी करके याद रखिएगा। ए के बाद बी आता है, मतलब अलकनंदा नदी के तट पर क्या रहेगा? बद्रीनाथ रहेगा। तो मंदाकिनी नदी के तट पर क्या रहेगा? केदारनाथ रहेगा। क्लियर है? इसके बाद है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के तट पर है उत्तरकाशी, या इसी को उत्तराकाशी भी कहा जाता है, उत्तरकाशी या उत्तराकाशी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर है दिल्ली, आगरा, मथुरा। ये तीन जो प्लेस है ये किसके तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर, दिल्ली, आगरा और मथुरा। ठीक है। इसके बाद है बेतवा। बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची या विदिशा। ठीक है। बेतवा नदी के तट पर क्या स्थित है? सांची या फिर विदिशा। इसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी जो है राजस्थान की है, तो इसके तट पर स्थित है कोटा। इसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। इसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी के तट पर स्थित है नेपाल। और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वो स्थित है बागमती नदी पर। काठमांडू जो शहर है ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर, जिसको टाटानगर टिस्को के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर कहाँ का है? ये जमशेदपुर झारखंड का है। ठीक है। इसके बाद है हुगली नदी। हुगली नदी के तट पर स्थित है हावड़ा, कोलकाता। हावड़ा जो शहर है कोलकाता का, ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है महाबलेश्वर।
ठीक है। इसके बाद है मांडवी नदी। मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है। इसके बाद है साबरमती नदी। साबरमती की नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। क्लियर है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। और एक क्या बच गया आपका, लूनी नदी। लूनी नदी के तट पर स्थित है अजमेर, जो कि कहाँ का प्लेस है, राजस्थान का प्लेस है। क्लियर है यहाँ तक। एक बच गया आपका राप्ती नदी। राप्ती नदी का अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि राप्ती नदी के बारे में जो है मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाई हूँ। मैं इसको छोड़ने का मेरा भी रीजन भी यही है। आप एक बार बताइएगा और आपका जो आंसर है उसके हिसाब से मैं बताऊंगी कि आपका वो सही है या गलत है, और सही आंसर कौन सा है वो मैं आप लोगों के लिए दे दूंगी। ठीक है। बाकी जितनी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो नदियां हैं मैं आप लोगों को पढ़ाई हुई हूँ। स्वर्णरेखा नदी जो है इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में स्वर्णरेखा नदी के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताई हूँ, इसकी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। स्वर्णरेखा नाम से स्पष्ट है, स्वर्ण मतलब इसके बालू में क्या है, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है। बाकी जितनी नदियां हैं सारे के सारे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कुछ ना कुछ। राप्ती नदी का आप लोग बताइएगा कि ये राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बाकी जितने जो सिटी बताई हूँ ये आप लोगों को याद रखना है। लूनी नदी के तट पर है अजमेर। ठीक है। इसको जो है अलग से ऐसे ही क्लासीफाई करके पढ़िएगा, नदी लोगों में उसको ऐड करके मत लिखिएगा, क्योंकि वैसे में क्या है आपका एक एक नदी में बहुत सारी चीजें पढ़ने की हो जाती है और वो फिर ट्रेस नहीं हो पाता है, वो याद नहीं हो पाता है। तो जिस प्रकार से लंबाई को अलग करके पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से जो तट पर स्थित शहर इसको भी अलग करके पढ़िएगा। सेम थिंग आपको क्या करना है, परियोजना को भी उसी प्रकार से अलग करके ही पढ़ना है। क्लियर है। तो इसको या तो आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसमें परियोजना भी अभी बता दूंगी। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो नदी है और नदियों पे जो परियोजना संचालित है। तो ये जो परियोजना है इसको हम अपवाह तंत्र के आधार पर बांट करके पढ़ेंगे। जैसे सिंधु अपवाह तंत्र है तो सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी नदियां आती हैं और उन नदियों में जो परियोजनाएं संचालित है, ये इस प्रकार से पढ़ने से जो आपका जो परियोजना है वो इजी हो जाएगा। जैसे क्योंकि ऐसे में क्या पूरा मिक्सअप रहेगा। सिंधु अपवाह तंत्र में आपको ये भी याद रहेगा कि इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियां कौन कौन सी आती है और उस नदियों में किस कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी पे, तो सिंधु नदी पे दो परियोजनाएं संचालित है। एक परियोजना है नीमू बांझू और दूसरी परियोजना का नाम है चूतक परियोजना। नीमू बांझू और चूतक परियोजना। इसके बाद है झेलम नदी। झेलम नदी पर भी दो परियोजना संचालित है। एक परियोजना का नाम है किशन गंगा और दूसरी परियोजना है तुलबुल। किशन गंगा और तुलबुल परियोजना। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी में तीन परियोजना है। एक है बगलीहार, एक है सलाल और एक है दुलहस्ती। बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती, ये तीन परियोजना जो है ये चिनाब की परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी पे है थीन डैम परियोजना। थीन डैम है रावी नदी पे। और व्यास नदी पे है पोंग बांध। व्यास नदी पे जो परियोजना है इसका नाम है पोंग बांध परियोजना। इसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी में भी दो परियोजना है। एक परियोजना है नाफ्ता झाकरी, नाफ्ता झाकरी और दूसरी परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे सिंधु उपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया हमारा। सिंधु उपवाह तंत्र में अगर देखा जाएगा तो सिंधु नदी पे दो परियोजना है, नीमू बांझू और चूतक परियोजना। इसके बाद झेलम नदी पे है किशन गंगा और तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट है चिनाब नदी में तीन परियोजना है, बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती। फिर रावी नदी पे है थीन डैम, व्यास नदी पे है पोंग बांध
और सतलज नदी में 2 परियोजना है, नाफ्ता झाकरी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और दूसरा है भाखड़ा नांगल जो कि पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे सिंधु उपत्यका तंत्र की नदियां और उसमें जो संचालित परियोजनाएं हैं ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र में अगर गंगा नदी पर ही देखा जाएगा तो इसमें एक परियोजना संचालित है। इस परियोजना का नाम है फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा नदी पर है फरक्का बैराज परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में संचालित है या पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर है टिहरी परियोजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परियोजना बहुत पूछा गया है। टिहरी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो मैक्सिमम आंसर क्या रहता है, गंगा नदी पर लिया जाता है, मतलब जो हमारा जो मिस्टेक होता है। पर टिहरी परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि गंगा की एक सहायक नदी भी मान सकते हैं, क्योंकि जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो वो प्रॉपर गंगा के नाम से नहीं रहता है, वो भागीरथी की नदी के नाम से उद्गम रहता है। क्लियर है। इसके बाद है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर जो है दामोदर घाटी परियोजना संचालित है। जो परियोजना है इसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना जो कि 5 परियोजनाओं के संयुक्त रूप से परियोजना है। 5 परियोजना कौन कौन सा है, एक है कोनार, कोनार के बाद है पंचैत, पंचैत के बाद है तिलैया, इसके बाद है बराकर, आगे यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं 2 को, एक है बराकर और एक है मैथान। ठीक है, कोनार, पंचैत, तिलैया, बराकर और मैथान, ये 5 परियोजनाओं के संयुक्त रूप से जो परियोजना है ये है दामोदर घाटी परियोजना जो कि देखा जाएगा भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है ये। क्लियर है। इसके बाद है सोन नदी जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। क्लियर है। सोन नदी के बाद नेक्स्ट है रिहन नदी जो कि यूपी में है। तो इस पे जो परियोजना है या तो रिहंद परियोजना बोला जाता है या उसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना जो कि रिहंद नदी पे संचालित है। क्लियर है। इसके बाद है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पे जो परियोजना है इसे कहा जाता है माता टीला परियोजना। इसी का एक और नाम है राजघाट परियोजना, या इसी ही परियोजना को बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेतवा नदी पे जो संचालित परियोजना है माता टीला परियोजना, या इसी का नाम है राजघाट परियोजना, या इसी को कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। देखिए नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी पे 3 परियोजना है। एक है गांधी सागर परियोजना, एक है जवाहर सागर परियोजना, और तीसरा है महाराणा प्रताप सागर परियोजना। महाराणा प्रताप सागर परियोजना, ये 3 परियोजना चंबल नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और महाराणा प्रताप सागर परियोजना। फिर नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी पर एक ही परियोजना है जिसका नाम है लखवर व्यासी परियोजना। लखवर व्यासी परियोजना। क्लियर है यहाँ तक। ये जो है आपका गंगा अपवाह तंत्र भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि गंगा अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन सी परियोजना संचालित है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आप लोगों को। गंगा नदी पर है फरक्का बैराज परियोजना, फिर है भागीरथी नदी पर है टिहरी परियोजना, नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर जो है दामोदर घाटी परियोजना संचालित है, और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है इसके अंतर्गत 5 प्रकार की परियोजना ऑलरेडी संचालित है। कौन कौन सी? कोनार, पंचैत, तिलैया, बराकर और मैथान। इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। फिर है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। फिर है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना, या उसी को राजघाट परियोजना भी कहा जाता है, या उसी का एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। फिर नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी पर 3 परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और महाराणा प्रताप सागर परियोजना। फिर यमुना नदी है। यमुना नदी पर सिंगल एक ही परियोजना है, लखवर व्यासी परियोजना।
क्लियर है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर है चूखा परियोजना और ताला परियोजना। चूखा ताला परियोजना, क्लियर है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र में और ऐसे इसके में कोई अफवाह तंत्र के अंतर्गत बाकी ऐसा कुछ नदी नहीं है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नदी है, जिसकी अगर सहायक नदी देखा जाएगा तो 3 सहायक नदी है जो मैं आपको ऑलरेडी बताई हुई हूँ, मानस, संकोश और कपिली। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 परियोजना संचालित है, चूखा परियोजना और ताला परियोजना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियों में अगर देखा जाएगा सबसे पहले गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी पर जो है 3 प्रकार की परियोजना संचालित है। एक है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी के बाद दूसरा है पोलावरम परियोजना, और तीसरी जो परियोजना है यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है पोचमपाद परियोजना। ठीक है, जायकवाड़ी, पोलावरम और पोचमपाद, ये जो है गोदावरी नदी की परियोजना है। फिर नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर 2 परियोजना संचालित है, एक है अलमाटी परियोजना और एक है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन और अलमाटी परियोजना, ये जो है कृष्णा नदी पर संचालित है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर भी 2 परियोजना है, एक है मैटूर परियोजना और एक है कृष्ण राज सागर परियोजना। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी पर कृष्ण राज सागर परियोजना नहीं आएगा, ये कावेरी नदी पर है कृष्ण राज सागर परियोजना और मैटूर परियोजना। इसके बाद अरब सागर में बहने वाली नदियां आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो है दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा पेरियार नदी। पेरियार नदी पे है 2 परियोजना, एक का नाम है इडुक्की और एक का नाम है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली भी एक परियोजना का भी नाम है और एक घाटी भी है ये। इसके बाद है माही नदी। माही नदी पर है जमुना लाल बजाज सागर परियोजना। जमुना लाल बजाज सागर परियोजना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर परियोजना और दूसरा है सरदार सरोवर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसमें याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी एक स्टैचू बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर जो परियोजना है ये। इसके बाद है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पे 2 परियोजना, इसको नोट कर लीजिएगा, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना। ठीक है, ताप्ती नदी पे 2 परियोजना है, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना। तो यहाँ पे जो है नदी और उसकी परियोजना भी हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। नदी और उसकी सहायक नदी जो है ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को नदी वाले पार्ट में पढ़ाई हुई हूँ, और उसके अलावा अगर आपको और पढ़ना है तो मैं उसको एक और पढ़ा दूंगी। फिर ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है पूरा नदी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप उसका एमसीक्यू लगाइएगा। एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे एक एक क्लास करते हुए लेके आऊँगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा या तो आप जलप्रपात हम स्टार्ट करेंगे या तो झील स्टार्ट करेंगे, जो कि दोनों बहुत छोटा छोटा पार्ट है। फिर उसके बाद वन वाला टॉपिक चलेगा, वन या वनस्पति, ऐसा सिर्फ 2-4 ही टॉपिक बचे हुए हैं। फिर ज्योग्राफी जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो जो छोटा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको पहले कैरी करके रखिए आप लोग। क्लियर है, इसको या तो नोट कर लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जो है क्लासेस को रेगुलर आप पढ़ते जाइए। जिस दिन अगर क्लासेस नहीं हो पाती है तो उस दिन आप रिवाइज कर लिया करिए। ये नहीं ना कि आज क्लासेस नहीं हुई है तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे बने रहने के लिए प्रिपरेशन के साथ साथ जो
रिवाइज है, सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप उस चीज को कंटिन्यूसली रिवाइज कर पा रहे हैं तब आप इस फील्ड में बने रह पाएंगे। क्लियर है? अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।